जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आपके किसी का एग्ज़ाम हो भी गया होगा, आप लोगों में किन्हीं का भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में होगा। तो मैं ये इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए मतलब एकदम रामबाण साबित होने वाला है, मैं इस जानकारी को इस वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आपका पेपर भी ख़राब ना हो जाए जैसे बहुत लोगों के पेपर ख़राब हो रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में मुख्य रूप से पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे देना है, पेपर देते समय किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है, कौन सा सब्जेक्ट को मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे बाद में अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, किस क्वेश्चन को मार्क करें, किस क्वेश्चन को छोड़ दें, किस क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करें। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ों करने के बाद ये चीज़ सीखा था कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। मेरे भी होते थे कि मैं एक क्वेश्चन लगा कि बना लूँगा बट नहीं बने, और फिर मैं क्या किया, जो सबसे आसान क्वेश्चन था जिसे मैं 20 सेकंड में सॉल्व करता था, मैं उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाता था क्योंकि क्वेश्चन तक मैं पहुंच नहीं पाता था। तो मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूं कि ये गलती आप ना करें। अगर ये गलती आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको पेपर देते समय बिल्कुल एकदम काम कंपोज्ड रहना है। आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लेना है, अपने ऊपर बस एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। हमारी तैयारी जो है ना वो बहुत अच्छी है, हम पेपर को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। हमारा तैयारी अच्छा है, हम पेपर में अच्छा करेंगे। इतना ही सोचना है, ये ना सोचना है कि अरे ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है। आप जो पढ़े हो, आपका पेपर में बहुत चीज़ें वही आएगा, और अगर आपका दिमाग सही रहेगा मतलब उसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे तो आप पेपर को बहुत अच्छा कर जाओगे। इवन दो कि आप जो क्वेश्चंस को पहले कभी नहीं सॉल्व किए थे, उस क्वेश्चंस को भी लास्ट टाइम में आप सॉल्व कर लोगे अगर आपके पास टाइम बच जाएगा तो। क्योंकि एग्ज़ाम का जो होता है ना माहौल, वो अलग तरीके का होता है। वहाँ पे क्या है कि अगर आप टाइम मैनेज कर लिए तो लास्ट में हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देते हैं ना कि जो कभी पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए होते हैं, उस पैटर्न को भी हम सॉल्व कर देते हैं कभी कभी। तो ये होता कब है कि जब आपको पास टाइम बचा हो लास्ट में। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो मेन फोकस क्या है कि आपको टाइम को बचाना है। अब ये टाइम जो है वो कैसे बचेगा, तो इसका मुख्य मुख्य बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले पेपर आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो सब आपको ये चीज़ पता होगा ना कि मॉक टेस्ट जो हम देते थे उसमें सबसे सेक्शन डिवाइड कर दे। 4 सेक्शन से, जो आपके सेक्शन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी या फिर जीके। तो इसमें से सबसे पहले अगर आप कोशिश करें तो जीके को अटेम्प्ट करें। जीके को अटेम्प्ट करें और 4 मिनट से 5 मिनट के अंदर आपका जीके जो है वो ख़त्म। मतलब आप 20 क्वेश्चंस देख लेंगे 4 मिनट में। अगर 20 क्वेश्चन में आप 6-7 क्वेश्चन अगर बना लिए सही सही एकदम, आप एक क्वेश्चन को पढ़े, अगर आंसर क्लिक किया टिक करो, अदरवाइज आप सीधा क्या करो, आगे बढ़ो। आप जीके के क्वेश्चन में सोचो मत अभी, क्योंकि फर्स्ट गो में क्या है कि बस जितना 6-7 क्वेश्चन भी आपके जीके के फर्स्ट राउंड में बन गए, एक बार में जो क्लिक कर गए आप उसको टिक करो, आगे बढ़ो। उससे क्या होगा ना कि आपका 6-7 क्वेश्चन वो सेव हो जाएगा। 6-7 क्वेश्चन के लिए आपको कोई टेंशन ना लेने की बात है कि जीके में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, पहली चीज़। तो जीके में टाइम वेस्ट ना करें, 4 मिनट में आप पूरा जीके को निपटा दें। जो क्वेश्चन एक बार में बन गया, जिसमें आपको डॉट लग रहा है उसको मार्क करके छोड़ दीजिए। इस बात को समझ में आ गई आपको? उसके बाद दूसरा जो अटेम्प्ट मैं करता था हमेशा से, या फिर आप भी करोगे उस चीज़ को, रीजनिंग का पेपर में भी आपको क्या करना है, दूसरी बार या रीजनिंग कर लो या हिंदी कर लो। तो यूजुअली मैं करता था इंग्लिश को हमेशा। तो आपको जो सही लगे आप इंग्लिश, हिंदी या रीजनिंग जो कर सकते हो। तो मेरा पैटर्न था पहले जीके, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, देन मैथ। मतलब मैं सबसे आखिरी में मैथ्स रखता था। मैथ्स के लिए मैं सफिशिएंट टाइम बचाता था ताकि मैथ्स को एक प्रॉपर टाइम मैं दे दूं। देन जो टाइम बचेगा ना वो फिर इधर मैं आ जाऊँगा मैथ्स को पूरा एक पेपर देखने के बाद। तो आप माना कि आप इंग्लिश दे दिया आपने या हिंदी दे दिया, तो हिंदी को फटाफट जो 1 गो में बन गया, जो नहीं बना आप टाइम, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको किसी क्वेश्चन पे टाइम ना वेस्ट करना है। जो चीज़ आप किए हो पहले वही करना। वहाँ पे जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लिए उसको फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ते रहो।
ठीक है। तो उसके बाद रीजनिंग में भी वैसा ही है। अगर आप 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन भी अगर आप फर्स्ट राउंड में बना ले रहे हो, मतलब यू आर इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो। तो क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में 15 क्वेश्चन बना लिए, मतलब आप फटाफट बना रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचना नहीं है। आपका जो दिमाग में रटा रटा पैटर्न है, रटा रटाया हुआ, आप उस पैटर्न पे फटाफट बना दे रहे हो, क्योंकि इसमें सोचना नहीं है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है इन फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस को। देन रीजनिंग पे आए, देन सेम मैथ्स पे। मैथ्स में भी जो सवाल पहला क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी लग रहा है कि यार ये सवाल मैंने कभी नहीं बनाया है तो स्किप नेक्स्ट। कुछ ना कुछ अगर 10 क्वेश्चन भी एक राउंड में बन गए मैथ्स के, एक राउंड में, मतलब एक बार देखो और आपको आंसर उसका फटाफट निकाल कर आप टिक कर दो, तो आपका ये बेटर हो जाएगा। आपके पास बहुत, मतलब आपके पास टाइम बहुत बचेगा, जहाँ पे आप अपने पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। जिन क्वेश्चन को फिर लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं देखा हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट से ऊपर, मार्क करो, फट से मार्क करो, फिर दूसरा को नेक्स्ट, नेक्स्ट मार्क करो, नेक्स्ट, फिर मार्क कीजिए क्वेश्चंस को कॉर्नर से क्लिक करके, फिर उसको सॉल्व करो एक एक करके, जिसको लगा कि कर लूँगा मैं। तो इससे क्या होगा ना कि आप इजी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में नहीं छोड़ोगे, जिससे आपका 2 नंबर का जो मार्क्स होगा वो सब क्वेश्चन आप, मतलब जो आपको आता था वो 2 नंबर सारे क्वेश्चन दे के जाएंगे, जो थोड़ा कम आता था वो भी दे के जाएंगे लास्ट में, और जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आप उसको क्वेश्चन में टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। तो उससे वहाँ पे वो 2 नंबर जो आपने खोया उसके जगह पे 10 नंबर आप इधर पालोगे दूसरे सेक्शनों में, क्योंकि आपका टाइम जो है आपको नंबर दे के जाएगा। तो हमेशा आप ये चीज़ करें कि आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अव्वल दर्जे का होना चाहिए, उच्च दर्जे का होना चाहिए। आप इस तरीके से करो, मतलब आप क्वेश्चन को स्किप करके आगे अटेंड करो, स्किप करो आगे, स्किप करो आगे। जो क्वेश्चन आपको लगे कि मैं बना लूँगा, मैं उसी को बनाओ। और ये भी देखो कि ये क्वेश्चन अगर एक बार में मेरे से बनेगा तभी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कभी कई बार फंस जाते हैं, बहुत हार्ड कैलकुलेशन होते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सीधा स्किप करो। ईगो से एकदम नहीं खेलना है, मुझे 2 नंबर चाहिए सिंपली, मुझे 2 नंबर के लिए ही काम कर रहा हूँ मैं, तो मुझे 2 नंबर करना है, बस आगे बढ़ जाना है, फिर आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपका जो है स्कोर मैक्सिमम हो। तैयारी सबकी देखो एक लेवल की नहीं होती है, लेकिन जिनकी तैयारी थोड़ी नॉर्मल जो होती है ना, वो नॉर्मल तैयारी भी एक अच्छा स्कोर दिलवा देती है। क्यों? कि हमारा सोच किस तरीके का है, हम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका पेपर जो है, अगर बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया है, पेपर को आपने एक टेक्निकल वे में अटेम्प्ट किया है, आपको जिस तरीके से बताया गया आप उस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं, तो ऐसे करने से क्या होगा ना कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे, मैं भी बहुत खोता था ना कि जो क्वेश्चन आता है लास्ट में वही क्वेश्चन छूट गया, और बाद में जब देखा आंसर की मैं कि ये क्वेश्चन तो इतना इत्तू सा है, इत्तू सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं बना के नहीं आया, मतलब देख ही नहीं पाया। 18-16 तक पहुंच पाया, 20 तक नहीं पहुंच पाया, तो 20 में आसान सवाल थे। तो एक पहला नंबर सवाल बहुत टफ आता है, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का आपको जो मिलेगा मोस्ट डिफ़िकल्ट मिल जाएगा, मतलब आप उसको कर नहीं पाओगे। दूसरा क्वेश्चन में जाओगे वो भी डिफ़िकल्ट मिलेगा, फिर तीसरा भी मिल जाता है कई बार। तो आपको चौथे पाँचवें की ओर जंप करके निकलते जाना है, क्योंकि आपको आपका जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो आखिरी में इंतज़ार कर रही है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। तो पेपर आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपको होना नहीं है वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट। पेपर आपको ऐसा बना देगा ना, 2 क्वेश्चन देख के टफ टफ कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पहला 2 क्वेश्चन देखोगे लगेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, लेकिन नहीं, पिक्चर तो पीछे उधर लगी पड़ी है ना। ये 2 क्वेश्चन तो जो टाइम वेस्ट कर दिया वो सिलेक्शन से यहीं रह गया, उसी 2 क्वेश्चन तक रह गया वो सीमित। और जो सिलेक्शन के लिए जो बंदा उस 2 क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ गया ना, सिलेक्शन उसका आगे हो गया। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो इस बात को आप नोट कर लो कि पेपर को हमको 2 मार्क्स चाहिए, हम टाइम को मैनेज करेंगे, सारा टाइम का खेल है इस पेपर में। जिसने टाइम बचा लिया उसका सिलेक्शन हो गया, जो टाइम नहीं बचा पाया उसका सिलेक्शन। आपको सारा क्वेश्चंस को देखना है, सारे क्वेश्चंस अगर आप देख लिए एक बार तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, इसकी गारंटी है। अगर नहीं होगा तो आप ज़रूर बताना इस चीज़ का। अगर तैयारी आपकी है और क्वेश्चंस आपने सारे एक बार अटेम्प्ट कर लिए एक फर्स्ट गो में, तो मुझे फिर बताना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई रोक नहीं सकता भाई आपको। समझ रहे हैं इस बात को? तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन अब जो भी होगा कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।